हे दोस्तों, एक छोटा बच्चा खाली स्लेट की तरह होता है। उन पे आप जो भी लिख देते हो जिंदगी भर के लिए वही छप जाता है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे, न्यू ईयर पे जितना भी गोल सेटिंग किया जाता है उसका 92% गोल सेटिंग फेल हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको 15 टिप्स बताऊंगा जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो रियल वर्ल्ड में गोल सेटिंग कैसे किया जाता है और अपना गोल को कैसे अचीव करना है। आप जानकर हैरान हो जाओगे, गोल सेटिंग का फर्स्ट वीक में 25% गोल खत्म हो जाता है और 6 मंथ के अंदर ही 50% गोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ज़्यादातर पर्सन अपना गोल को पूरा लाइफ में कभी अचीव कर नहीं पाता है क्योंकि ज़्यादातर पर्सन अपना गोल को हर टाइम बदलते रहता है। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो बहुत सारा ऐसा पॉइंट होगा जो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट। हाउ टू सेट गोल्स। पहले मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझो क्योंकि एग्जाम्पल समझ जाओगे तो 15 पॉइंट ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएगा। सपोज आपको कोलकाता टू दिल्ली जाना है, मतलब आपका डेस्टिनेशन, आपका गोल है दिल्ली जाना। कैसे जाओगे? इससे पहले इस दिल्ली जाना काम को आसान करना होगा। पहले आप स्टेशन पे जाओगे, टिकट काटोगे, उसके बाद पता लगाओगे कब ट्रेन छोड़ेगा कोलकाता से, कौन सा प्लेटफॉर्म पे आएगा, कौन सा टिकट नंबर है, कौन सा सीट नंबर है वगैरह। उसके बाद घर से कोलकाता स्टेशन तक जाओगे बस या ऑटो की हेल्प से। उसके बाद कोलकाता स्टेशन तो दिल्ली जाओगे। मतलब एक बड़ा काम को जब आप छोटा छोटा टुकड़ा में भाग कर दिया तब बहुत आसान हो जाता है। तो नंबर 1, डिसाइड व्हाट यू वांट। सबसे पहले आपको अपना डेस्टिनेशन को फिक्स करना होगा क्योंकि जब तक आप अपना डेस्टिनेशन को फिक्स नहीं कर पाओगे तब तक जा नहीं पाओगे। ज़्यादातर पर्सन लाइफ में फेल इसलिए होता है क्योंकि वो उसको पता नहीं होता है जाना कहाँ पर है। सपोज जब तक आपको पता नहीं होता है जाना कहाँ पर है तब तक आप भटकते रहते हो, ठीक है। बट जब आपको पता होता है आपको दिल्ली जाना है तब आप स्टेप बाय स्टेप दिल्ली पहुँच ही जाते हो, ठीक है। तो पहले अपना गोल को सेट करो, कहाँ जाना है इसको फिक्स्ड करो क्योंकि जब तक फिक्स नहीं कर पाओगे तब तक आगे बढ़ नहीं पाओगे। नंबर 2, चूज मीनिंगफुल गोल्स। गोल्स 2 तरह का होता है, एक रियलिस्टिक, दूसरा इमेजिनरी या अनरियलिस्टिक। हमेशा मीनिंगफुल गोल सेट करो जो वास्तव में या प्रैक्टिकल लाइफ में संभव है। ज़्यादातर पर्सन लाइफ में फेल होता है इसलिए क्योंकि उन अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेता है जो वास्तव में पॉसिबल है ही नहीं। हमेशा अपना ड्रीम को बड़ा रखो और रियल लाइफ में जो पॉसिबल है ऐसा ही गोल सेट करो। सपोज आप कोलकाता की ट्रेन से दिल्ली जाने वाले हो और ट्रेन पे सोच रहे हो भाई मैं इस ट्रेन पे बैठे बैठे दुबई पहुंच जाऊंगा, तो कभी ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये वास्तव में पॉसिबल है ही नहीं। नंबर 3, राइट डाउन योर गोल्स। अपना हर एक गोल को लिख के रखो क्योंकि सिर्फ लिखने से बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। स्मार्ट फार्मूला का यूज़ करो और अपना हर एक गोल को लिख के रखो। सपोज आपको 9 किलो वेट लूज़ करना है 6 मंथ के अंदर, ठीक है। तो स्मार्ट फार्मूला का यूज़ करो और इस हिसाब से लिखो। एस फॉर स्पेसिफिक, मतलब निश्चित। आप क्या निश्चित किए, आपको वेट लूज़ करना है। एम फॉर मेजरेबल, मतलब ये रियल में पॉसिबल है या नहीं। यस, ये पॉसिबल है। ए फॉर अचीवेबल, इसको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। वेट लूज़ करने के लिए जो करने की ज़रूरत है आपको ही करना होगा। आर फॉर रीजनेबल, आप वेट लूज़ क्यों करना चाहते हो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास रीज़न होगा तो आप कर पाओगे, रीज़न नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। टी फॉर टाइमलाइन, कितना टाइम के अंदर आपको वेट लूज़ करना है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, सपोज आप खुद अपना बिजनेस चालू करना चाहते हो, ठीक है। एस स्पेसिफिक, स्टार्टअप ए न्यू बिजनेस। एम फॉर मेजरेबल, ये वास्तव में पॉसिबल है या नहीं। यस, मैं अगर चाहूँ खुद का बिजनेस चालू करने के लिए छोटा से 100% कर सकता हूँ, ठीक है। ए फॉर अचीवेबल, इसको करने के लिए क्या क्या जरूरत है, पहले तो मुझे सीखना होगा, उसके बाद एक्सपीरियंस करना होगा वगैरह। आर फॉर रीजन, मैं क्यों बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जॉब अच्छा नहीं लगता है या मैं तो फैमिली को टाइम देना चाहता हूँ। टी फॉर टाइमलाइन, कितना टाइम के अंदर मुझे बिजनेस में सफलता अर्जन करना है या स्टार्टअप करना है, ठीक है। इस तरीक़ा से जितना भी आपका गोल है सब कुछ लिख के रखो। नंबर 4, ब्रेक योर गोल डाउन। आप डायरेक्ट घर से दिल्ली पहुँच नहीं पाओगे। घर से दिल्ली का जो डिस्टेंस है उसको आप छोटा छोटा पार्ट में अगर डिवाइड कर लोगे तो बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। पहले घर टू स्टेशन, बाद में स्टेशन टू दिल्ली। उस हिसाब से 9 किलो वेट को आप डायरेक्ट कम कर नहीं सकते हो। आपको 9 किलो वेट को 6 मंथ पे डिवाइड कर देना है, मतलब पर मंथ आपको 1.5 किलो वेट घटाना है। देखिए 2 चीज़ सेम है, 9 किलो वेट घटाना है 6 मंथ पे और 1.5 किलो वेट घटाना है पर मंथ 6 मंथ तक। दोनों सुनने में भी एक है और वास्तव में भी एक है, बट दोनों का इफेक्ट अलग अलग है। जब आपको 9 किलो वेट बोला जाता है तब एक बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। जब आपको 1.5 किलो वेट पर मंथ बोला जाता है तब ये बहुत सुनने में कम लगता है। ज़्यादातर पर्सन 9 किलो वेट सुनकर ही डर जाता है।
बट जब उसको बोला जाता है 1.5 किलो वेट पर मंथ घटाना है तब ये चीज़ बहुत आसान लगता है। इस तरीक़ा से कोई भी बड़ा काम को आप छोटा छोटा टुकड़ों में डिवाइड कर। नंबर 5, स्मॉल टू लार्ज गोल सेटिंग। 3 टाइप का गोल सेटिंग कीजिए। पहला शॉर्ट टर्म, बाद में मिड टर्म, बाद में लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जो गोल आप 1-2 मंथ के अंदर पूरा करना चाहते हो। मिड टर्म मतलब जो गोल आप 6 मंथ 1 ईयर तक पूरा करना चाहते हो। लॉन्ग टर्म मतलब जो गोल आप 2 ईयर 5 ईयर के अंदर पूरा करना चाहते हो। शॉर्ट टर्म में 20 गोल लिखो, चाहे वो कितना ही कम कीमत का क्यों ना हो, चाहे वो 50 रुपये का 100 रुपये का कीमत का क्यों ना हो। जैसा हेडफोन हो गया, एक नॉर्मल सा फ़ोन हो गया या कुछ भी चीज़, ऐसा 20 लिखो। मिड टर्म में 10-15 लिखो और लॉन्ग टर्म में जो आपका गोल है सब कुछ लिखो। नंबर 6, गिव द राइट मार्क व्हेन द गोल इज फुलफिल। जब आप कोई भी एक छोटा सा गोल पूरा करते हो तब उसमें राइट मार्क दीजिए। इस तरीक़ा से हर एक छोटा छोटा गोल पूरा करने के बाद राइट मार्क दीजिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, चाहे वो 50 रुपये का ही क्यों ना हो। इस तरीक़ा से जब आप राइट मार्क करते हो और पार्ट डे देखते हो तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल और मोटिवेशन लेवल कई गुना बढ़ जाता है और इस तरीक़ा से आप नेक्स्ट गोल को भी आराम से पूरा कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट गोल पूरा करने का हौसला और एनर्जी आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। इस तरीक़ा से हर एक छोटा छोटा गोल पूरा करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा आपका एक बड़ा गोल पूरा हो जाएगा। नंबर 7, वर्क एवरी डे टू योर ओन गोल्स। पर डे अपना गोल के ऊपर काम करो जब तक आपका गोल पूरा कर नहीं लेते हो। रात में सोने से पहले खुद का मूल्यांकन जरूर करना और खुद को 4 क्वेश्चन जरूर पूछना। पहला, आज ऐसा कौन सा काम नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। सेकंड, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। थर्ड, आज ऐसा कौन सा काम था जिसको मैं और भी ज़्यादा अच्छे से कर पाता था। चौथा, आज अगर मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो मैं कौन सा काम करूँगा जिसकी वजह से दुनिया मुझे याद रखेगा। ये 4 क्वेश्चन आपका ज़िंदगी बदल देगा। लाइफ बहुत छोटा है और इसमें बहुत कुछ हम लोगों को करना होता है। अगर आप सिर्फ 2 टाइम्स खाना के लिए काम कर रहे हो तो ऐसा मत करो, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ खाने के लिए नहीं है और भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम है जिसको करना है। नंबर 8, टेल एवरीवन योर गोल्स। सबको अपना गोल बता दीजिए। याद रखना, दूसरा पर्सन कभी आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको हमेशा मजाक उड़ाएगा और ताना मारेगा। अभी ये नहीं बोलेगा हाँ भाई तू ये कर लेगा, वो ये बोलेगा आप कैसे नहीं कर पाओगे, और यही चीज़ आपको मोटिवेट रखने में हेल्प करेगा। दूसरा इंसान को गलत साबित करने के लिए आप खुद को सही साबित करोगे, क्योंकि आपके अंदर एक डर काम करेगा। मैंने सबको बता दिया, अगर नहीं कर पाया तो इस डर में आप अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और मेहनत करना चालू कर दोगे। और दुनिया में मेहनत जब आप करना चालू कर दोगे, रिजल्ट तो आज नहीं तो कल आपको मिलेगा ही। नंबर 9, टेक एक्शन। प्लान बनाओ और एक्शन लो। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ज़्यादातर इंसान लाइफ में बहुत सारा गोल सेट करता है, जब एक्शन लेने का टाइम आता है तब पीछे हट जाता है। एक छोटा सा आइडिया आपको लाइफ बदल सकता है अगर आप सही टाइम पे एक्शन लेते हो तो। अगर आप सोचोगे मैं कल से करूँगा तो एक कल आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा और आपको धीरे धीरे कंफर्ट जोन में ढकेल देगा। जो करना है आज से ही करो। ये ज़रूरी नहीं आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा तभी आप करोगे। जो है जैसे है उस हालत में अपना स्टार्टअप तो करो। नंबर 10, विजुलाइज अचीविंग योर गोल्स। इमेजिनेशन में बहुत पावर होता है। जितना आप सोच सकते हो वास्तव में उतना ही कर सकते हो, और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क है सोचना। इंसान सोचते नहीं है। अगर आप सोच सकते हो 5 साल बाद 10 साल बाद आपका कौन सा लाइफस्टाइल चाहिए, तो आप डेफिनेटली वो लाइफस्टाइल को कैसे भी करके प्राप्त कर लोगे। दशरथ माझी भी पहले से ही सोच लिया था, पहाड़ टूट गया है और रास्ता निकल गया। यही चीज़ को उसने 22 साल में रूपांतरित किया। आपको भी सोचना चालू करना होगा कौन सा लाइफस्टाइल आप चाहते हो और उसके ऊपर मेहनत करना चालू कर दो। आज नहीं तो कल वो चीज़ आपके पास होगा, बट आपको पहले सोचना होगा। नंबर 11, रिव्यू योर गोल्स डेली। अपनी गोल के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर डे अपना गोल के ऊपर काम करो और खुद का मूल्यांकन करो। आज कितना गोल के ऊपर काम किए हो और किस तरीक़ा से और भी ज़्यादा गोल के ऊपर काम कर सकते हो और खुद को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ बाई रिव्यूइंग योर गोल्स। नंबर 12, स्टे मोटिवेटेड। आज गोल सेट किया और 2 दिन बाद गोल अचीव कर लोगे, ये वास्तव में कभी होता नहीं है और कभी होगा भी नहीं है। ऐसा सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये कभी
होगा ही नहीं ना। कामयाबी में टाइमिंग बहुत मायने रखता है। मेहनत करोगे तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगा, 110% मिलेगा। बट आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और मेहनत करना होगा। और विदाउट मोटिवेशन आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए खुद को हमेशा मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 13, सेलिब्रेट। छोटा छोटा गोल पूरा करने के बाद खुद को रिवार्ड्स दो। आप देखे होंगे जब घर पे कुछ नया चीज़ लेके आता है तब घर पे एक छोटा सा सेलिब्रेट होता है, मतलब कुछ नया खाना या सब एक साथ बैठ के अच्छा कुछ खाना खाते हो, ठीक है। ऐसा ही खुद को सेलिब्रेट करो, बाहर से खाना लेके आओ, सब एक साथ खाओ या सबको लेके बाहर जाके खाना खाओ। इस छोटा छोटा सेलिब्रेशन आपको खुश रखेगा और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा और नेक्स्ट गोल पूरा करने के लिए आपको हौसला प्रदान करेगा और आपका एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगा। नंबर 14, लर्न एंड एक्सपीरियंस। दुनिया का कोई भी पर्सन फर्स्ट चांस पे सफल होता नहीं है। बोलते हैं ना, पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना दोनों में अंतर है। उस तरीक़ा से सफल होना और खुद को सफल रखना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अपना हार से सीखो और आगे बढ़ो। 15, फोकस ऑन वर्क नॉट रिजल्ट। ओनली काम के ऊपर फोकस करो, रिजल्ट भूल जाओ। अच्छे से काम करोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। रिजल्ट बाय प्रोडक्ट है, आएगा ही आएगा। मेहनत तो करो, पहले खुद के ऊपर फोकस करो। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद एक्शन नहीं लोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।